रूट नंबर 375 एक ऐसा रूट जिस पर एक बस यात्रियों को लेकर निकलती है, पर उसे जिस डेस्टिनेशन जो उसका लास्ट स्टॉप था वहां पर पहुंचने से पहले ही वह बस अजीबोगरीब तरीके से गायब हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक नई रियल कहानी लेकर। PHP हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आपको अगर मेरे चैनल की वीडियोस जो मैं स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रही है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ, जो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी एक ऐसे रूट की है जिस पर ये बस गायब हो जाती है और एक अजीबोगरीब इंसिडेंट उस बस के साथ में होता है। तो क्या थी इसकी पीछे की कहानी, आखिर कहाँ गई वो बस और क्या हुआ उन लोगों के साथ में। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी हमारे पड़ोसी देश चाइना की है। ये जो हॉरर इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर ये रूट नंबर 375 है और जहाँ पर ये बस अजीबोगरीब तरीके से गायब हो गई थी, ये चाइना के अंदर स्थित है। चाइना की राजधानी बीजिंग के पास युआनमिंग नाम का एक बस टर्मिनल था। वहाँ से ये बस फ्रेगनेंट हिल, जो कि इसकी लास्ट स्टॉप थी, वहाँ के लिए निकलती है। तकरीबन 16 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस था, जहाँ पर ये युआन से निकलकर फ्रेगनेंट हिल के लिए जाती है। और रास्ते में इसको अलग अलग स्टॉप पर रुकना था और ये उस रूट की आखिरी बस थी। इसके बाद उस रूट पर कोई बस नहीं जाने वाली थी और पैसेंजर इस बस को मिस नहीं करना चाहते थे। पर उस रात 14 नवंबर 1995 को ये बस अपनी मंजिल के लिए निकलती है, पर वो वहाँ पर पहुँचती नहीं है। उसके साथ में एक ऐसा हॉरर, ऐसा अजीबोगरीब इंसिडेंट हो जाता था जिसकी कल्पना वहाँ के लोगों ने या फिर उसके अंदर बैठने वाले लोगों ने नहीं की थी। तो क्या हुआ था उस रात उस बस के साथ, जानते हैं कहानी में थोड़ा आगे। चाइना की राजधानी बीजिंग के पास ही एक युआन नाम का बस टर्मिनल है। वहाँ से ये बस रोजाना की तरह फ्रेगनेंट हिल्स के लिए निकलती है, जो कि वहाँ से 16 किलोमीटर दूर था। ये बस उस टर्मिनल से निकलने वाली आखिरी बस हुआ करती थी, यानी ये रात में एक आखिरी बस हुआ करती थी जो उस रूट पर निकलती थी। उसके अलावा वहां पर कोई बस नहीं जाती थी। 14 नवंबर 1995 के आसपास उस रात ये बस रोजाना की तरह ही अपने 375 रूट के लिए निकलती है और इसके साथ में एक अजीबोगरीब घटना हो जाती है। तो क्या है इसके पीछे की कहानी। जब ये बस 14 नवंबर 1995 को युआन टर्मिनल से निकलती है, तब इस बस के अंदर उस बस का ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर होती है। ये बस उस टर्मिनल से निकलने के बाद जब अपने फर्स्ट स्टॉप पर पहुंचती है, तो इस बस के अंदर एक कपल एंटर करते हैं, जो कि एक यंग कपल था। और वो बस के अंदर आते ही ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। अब ये बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ती है। जैसे जैसे बस आगे जाती है, सेकेंड स्टॉप पे ये बस रुकती है, तो वहां पर एक बूढ़ी औरत और एक लड़का खड़ा था, जो भी इस बस के अंदर चढ़ जाता है। और वो भी बस के अंदर चढ़कर ड्राइवर की पीछे वाली जो बगल वाली सीट होती है उस पर आकर बैठ जाता है। इस बार जो बूढ़ी औरत थी वह उस लड़के के पीछे बैठी हुई थी और लड़का उस बूढ़ी औरत के आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। अब ये बस अपने तय रास्ते पर निकल जाती है। अब इस बस के अंदर ड्राइवर, लेडी कंडक्टर, यंग कपल और वो वृद्ध औरत और वो लड़का मिलाकर टोटल 6 लोग हो चुके थे। अब रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज चुके थे और वह उस रूट की आखिरी बस थी। ये बस जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तब एक सुनसान रास्ते पर जब ये बस पहुंच जाती है, तो ड्राइवर को 2 लोग रास्ते में खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो कि बस की तरफ बस को रोकने का इशारा कर रहे होते हैं। पर ड्राइवर सिर्फ बस स्टॉप पर ही अपनी बस को रोकता है। तो वो एक बार मन बनाता है कि मैं यहाँ पर बस नहीं रुकूंगा, इनको यहीं पे खड़ा रहने दो, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। पर लेडी कंडक्टर बस ड्राइवर के पास आके बोलती है कि ये इस रूट की आखिरी बस है, इसके बाद इस रूट पर कोई बस नहीं आएगी। हो सकता है इन लोगों को अपने घर पर जाना हो, तो क्यों ना हम इन लोगों को अपने बस में बिठा लें। लेडी कंडक्टर की बात मानकर बस का ड्राइवर बस को वहां पर रोक देता है और वो दोनों आदमी जो कि बाहर खड़े हुए थे, वो बस के अंदर एंटर करते हैं। बस के अंदर आते ही ड्राइवर को यह पता चलता है कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं और उन दोनों ने एक औरत या फिर किसी लड़के को अपने कंधे पे उठाया हुआ है, जिसके बाल पूरी तरह से आगे थे, जिसकी वजह से वो लोग उनका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। और उन्होंने पुराने टाइम में जो लोग कपड़े पहनते थे, यानी पुराने वहाँ पे चीन में जो राजा महाराजाओं के टाइम की चीज़ें यूज़ होती थी, वो उन्होंने पहन रखी थी। ये सब देखकर बस के अंदर जो ट्रैवल कर रहे थे पुराने पैसेंजर, वो बूढ़ी औरत और वो कपल
को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो इस चीज़ का विरोध करने लग जाते हैं कि इन्हें बस के अंदर मत बिठाइए, अगर आप इन लोगों को अंदर बिठाते हैं तो हमको आप यहीं उतार दीजिए। पर वो जो लेडी कंडक्टर थी वो उन लोगों को समझा बुझा कर वापस अपने सीट पर बैठा देती है और बोलती है हो सकता है इन्होंने फैंसी ड्रेस वगैरह के अंदर कंपटीशन लिया हो, इसकी वजह से इन्होंने ऐसी पोशाक पहन रखी है। अब वो तीनों लोग जो उस बस के अंदर एंटर हुए थे वो बस की आखिरी वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। वो जो बस की लेडी कंडक्टर थी उसने बाकी लोगों को तो समझा दिया था कि ये लोग शायद किसी फैंसी ड्रेस के अंदर या फिर कोई इन्होंने कंपटीशन वगैरह के अंदर भाग लिया होगा इसलिए उन्होंने ऐसी ड्रेस पहनी, पर वो उस बुरी औरत को नहीं समझा पाते जो कि उस बस के अंदर बैठी हुई थी। वो बार बार मुड़कर पीछे उन्हीं लोगों को देखा करती थी। अब वह बस वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद अब एक स्टॉप आता है जिस पर वो दोनों कपल उस बस से उतरकर चले जाते हैं। अब बस वापस अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद अचानक से वो बुरी औरत खड़ी होती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह उस लड़के पर जो कि उसके आगे वाली सीट पर बैठा था उसके ऊपर पर्स चोरी करने का आरोप लगाती है और बोलती है कि इसने मेरा पर्स चोरी कर लिया और इसे मैं पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। ये सब सुनकर लेडी कंडक्टर फिर से उन दोनों के पास में आती है, उस बुरी औरत को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप तलाशी ले लीजिए इसकी। वो लड़का भी उस वृद्ध औरत को समझाने की कोशिश करता है पर वो औरत बिल्कुल नहीं मानती। उस लड़के का कॉलर पकड़कर बस से नीचे उतरने के लिए कहती है। अब बस ड्राइवर उस बुरी औरत की बात मानकर उन दोनों को वहीं पर उतार देता है। जब वो लड़का उस बुरी औरत के साथ रोड पर उतरते हैं तो देखता है कि वहां पर कोई पुलिस स्टेशन वगैरह नहीं होता है, बल्कि एक सुनसान सा इलाका होता है। वहां पर वो बुरी औरत उस लड़के को लेकर उतर जाती है। अब वो बस वहां से जा चुकी थी और वो लड़का उस बुरी औरत से कहता है कि ये आखिरी बस थी और मुझे अपने घर पे जाना है, इसके बाद इस रूट पर कोई बस नहीं आएगी, आपने मुझे यहाँ पर क्यों उतारा। तो वो बुरी औरत बताती है कि जब वो मिस्टीरियस लोग, वो जो तीनों लोग उस बस के अंदर चढ़े हुए थे तो तुम सब लोगों ने उनकी बात मान ली थी कि शायद ये कोई नाटक कंपनी वाले होंगे, पर मैं उन्हें बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी और मैंने देखा कि उन तीनों लोगों के पैर नहीं है। तब मुझे शक हुआ कि शायद ये कोई आदमी नहीं है या फिर कोई इंसान नहीं है, हो सकता है कोई भूत हो और आगे जाके इस बस के साथ में कोई हादसा हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें भी चोरी के इल्जाम में फंसाकर उस बस से उतार दिया। ये सब सुनकर वो लड़का और वो वृद्ध औरत ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें पुलिस स्टेशन जाकर ये सब बात बतानी होती है। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी बात उन पुलिस वालों को बता देते हैं, पर पुलिस वाले इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते और उनको ये बोलते हैं कि शायद आपको कोई भ्रम हो गया है, आप घर पे जाके सो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब वो बूढ़ी औरत और वो दोनों अपने घर पर चले जाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं। अगले ही दिन न्यूज़पेपर में जैसे ही वो लड़का सुबह का न्यूज़पेपर खोलता है और वो देखता है कि उसी बस के लिए एक न्यूज़ उस न्यूज़पेपर में छपी है कि वो बस गायब हो चुकी है, जहां उस बस को पहुंचना था वो वहां पर नहीं पहुंची। ये सब देखकर वो लड़का वापस पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को ये बात बताता है कि वो बूढ़ी औरत और हम जो रात में आपको बात बता रहे थे वो बात सच है। इस बार पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन करते हैं और उस बस की तलाश जारी कर देते हैं। 3-4 दिन बीतने के बाद 17 नवंबर 1995 को वो बस रेजिडेंस हिल से जहां पर उसको पहुंचना था, जहां पर उसका लास्ट स्टॉप था, वहां से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक रिवर के अंदर गिरी हुई मिलती है। जब इस बस को बाहर निकाला जाता है तो देखते हैं कि उस बस के अंदर उस बस ड्राइवर और उस लेडी कंडक्टर की डेड बॉडी और वो जो दो आदमी जिस औरत या फिर जिस लड़की को लेकर उस बस के अंदर चढ़े थे, जिसका फेस नहीं दिखा दे रहा था, सिर्फ बाल दिखा दे रहे थे, उसकी भी लाश उसके अंदर होती है। और वो लाश इतनी सड़ चुकी होती है कि जब उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस को ये पता लगता है कि ये 2 या 3 दिन पहले की मौत इनकी नहीं हुई है, बल्कि ये तकरीबन 2 या 3 पहले ही मर चुके हैं। उस स्टॉप पर वापस जाती है जहाँ से ये बस निकली थी और उनसे पता लगता है कि उस बस के अंदर इतना डीजल नहीं था कि वो तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाए। और जब उस बस का फ्यूल टैंक चेक किया जाता है तो उसके अंदर से कोई डीजल नहीं बल्कि ब्लड निकलता है, खून उस फ्यूल टैंक के अंदर होता है। और ये एक अजीबोगरीब बात थी। पुलिस इस केस को सुलझाने की बहुत कोशिश करती है, वो सीसीटीवी कैमरे भी खंगालती है, पर लास्ट में उस बस को वहां देखा गया था जहां पर वो बूढ़ी औरत और वो लड़का उतर चुके थे। उसके बाद इस बस का कोई अता पता नहीं था, किसी भी सीसीटीवी कैमरे में इस बस को नहीं देखा गया। तो आखिर वो जो दोनों लोग उस बस के अंदर चढ़े थे, क्या उनकी वजह से इस बस के साथ में हादसा हुआ या फिर वो रूट नंबर 375 ही एक भूता था?
इसके बाद जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर लेती है तो उनके हाथ में कोई क्लू नहीं लगता। उन्हें इस बात का कोई पता नहीं पड़ता है कि इस बस के साथ में आखिर उस रात हुआ क्या था। थोड़े दिन बीत जाने के बाद लोगों ने उस रूट पर 375 पर बहुत सारी भूतिया एक्टिविटी नोटिस करी। उन्हें कितनी बार वही आदमी जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस में वहां पर खड़े हुए लोगों से लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दिए गए। अब इस रूट को भूतिया रूट घोषित कर दिया गया है और रात में वहां पर लोग जाने से कतराते हैं। आई होप मेरी जो कहानियां हैं ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग।